बिहार के पूर्णिया में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सेना पर टिप्पणी कर देश का सेना का अपमान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का अपमान भी करते हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि संवैधानिक संस्था का अपमान करने का काम जो है गंभीर है, और साथ में उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव है और जनता इन्हें सबक सिखाने का काम भी करेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा यह आप जरूर देखिए। साथ में उन्होंने कह दिया कि एनडीए पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रही है, यह सर्वे का रिपोर्ट भी बता रही है। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव का एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और लगातार एनडीए चुनाव प्रचार अभियान में विभिन्न विधानसभा में अपना प्रचार अभियान चला रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ठाकुरगंज, रानीगंज, धमदाहा ऐसे विधानसभा में मुझे रहने का अवसर मिला। जिस तरह का माहौल पूरे बिहार के अंदर मतदाताओं के बीच है कि मतदाता एनडीए के प्रति सकारात्मक सोच रख रहे हैं और बिहार में जो विकास हुआ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार में मतदाता और जनता चुनाव अभियान जो चल रहा है, हमारा जो चुनाव प्रचार चल रहा है, सीधा दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। कुछ लोग हैं जो जाति और धर्म की राजनीति करके और अपना वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठ करके और बिहार के विकास पर, नीतीश कुमार जी पर विश्वास करेगी और नरेंद्र मोदी जी के, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करेगी और एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। विभिन्न तरह का सर्वे भी आ रहा है और जो सबसे हमारे विपरीत सर्वे चल रहा है उसमें भी हम 150 के ऊपर जा रहे हैं। जो विपरीत सर्वे है हमारा, यानी हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और एनडीए का सरकार बनाने के लिए मतदाता मन बना चुकी है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये सर्वे रिपोर्ट जो है ये छलावा है और बीजेपी इसको बढ़ा चढ़ा के। नहीं, सवाल ये है कि जो सर्वे रिपोर्ट 3 आया है जो कि ऑथेंटिक सर्वे रिपोर्ट है, उस 3 सर्वे रिपोर्ट में 2 कांग्रेस के भी कभी कभी मतलब कांग्रेस ने भी उसके लिए वाहवाही लूटी है कि ये 2 चैनल का सर्वे जो है सही होता है। तो जब उनके पक्ष में अगर सर्वे दे दे तब तो अच्छा है, लेकिन जो 3 सर्वे ऑथेंटिक जो मेन सर्वे इंडिया में जिस पर कि विश्वास किया जाता है, उसमें से 2 कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन से प्रभावित होते हुए भी और एनडीए की सरकार बनाने का संकेत दे रही है। राहुल गांधी कल एक मिनट हम दे रहे हैं। राहुल गांधी आज चुनाव आयोग को लेकर के भ्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। लगातार मिल रही पराजय के हताश से निराश और पस्त राहुल गांधी, कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी से बिहार में हार के बहाने ढूंढना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी आज फिर झूठ की गठरी लेकर अपने भ्रम की दुकानदारी करने निकले हैं, परंतु अपनी विश्वसनीयता खो चुके राहुल गांधी झूठ के चैंपियन को फिर खाली हाथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जनता इनकी अलोकतांत्रिक और तानाशाही मंशा को देख रही है, समझ रही है। आज फिर उन्होंने संवैधानिक संस्था पर हमला किया है, जो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार में उनको हार का भय सताने लगा है। हार की आहट सुनकर वह पहले से ही अपने माथे पर एक और अपराजय का मुकुट न सजे इसकी फिराक में हैं। चुनाव आयोग पर धांधुली का बेबुनियाद आरोप लगाना, हाइड्रोजन बम, ऑक्सीजन बम और कैसे कैसे बम का जुमलेबाजी करके उसका इस्तेमाल करना केवल उनकी कोरी कल्पना है, जिसका जमीनी हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार हवा निकल जाता है और झूठा और भ्रम का उनका जो है झूठ और भ्रम का उनका पुलिंदा होता है।
राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जनता उनके दिशाहीन नेतृत्व और नकारात्मकता से त्रस्त है। अपनी असफलताओं का ठिकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने के बजाय उनको अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और आज तो हद तब हो गई जब राहुल गांधी ने भारतीय सेना को भी जाति के आधार पर बांटने का अत्यंत शर्मनाक और राष्ट्र विरोधी प्रयास किया। चुनावी लाभ के लिए वह सेना ऐसी संस्था पर राजनीतिक हमला कर रहे हैं जिसका एकमात्र धर्म सेना का राष्ट्र धर्म होता है, राष्ट्र की रक्षा होता है। उनका यह कहना कि सेना पर केवल 10% आबादी का नियंत्रण है, उन लाखों वीर जवानों के बलिदान का अपमान है जो बिना किसी जाति, धर्म या क्षेत्र का भेदभाव किए अपने जान की कुर्बानी देते हैं। यह पहली बार नहीं जब उन्होंने सेना का अपमान किया हो। इससे पहले भी उन्होंने कई बार हमारी सेना को लेकर निंदनीय टिप्पणियां की है और हमारे सेना के शौर्य का सबूत भी मांगा है। यह सेना के मनोबल तोड़ने का लगातार कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना राजनीतिक बहस का विषय नहीं है। राजनीति को सेना में मत ले जाइए, यह भारत का गौरव है। राहुल गांधी को अपने विभाजनकारी राजनीति बंद कर तुरंत बिना शर्त देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान अनेक तरह का आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला है। अब देखना होगा कि 14 तारीख को चुनावी पिटारे से, जादुई पिटारे से क्या कुछ फैसला जनता करती है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।